मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा बात करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा बात करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा बात करो कुर्बानी। नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। महादेव की इस पवित्र धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदार खंड और मानस खंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चापलूसे से बचाएं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के 22 साल की लड़ाई और विजन का ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। और ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सब अपने घरों में रहें। और इस दौरान उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 22 साल लिए, उन संघर्षों को क्या विजन देखकर उन्होंने लड़ाई को लड़ा, उसको लेकर ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। और उसमें विजन के जो मुख्य अंश थे वो क्या हैं, प्राथमिकता क्या थी उनकी। अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, चकबंदी, राजधानी चंदनगर गैरसैंण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार और लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर। लोगों का एक सुनहरा सपना देख रहे थे, अपने आंखों में उनके सपने तैर रहे थे कि उत्तराखंड राज्य मिल जाएगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार से मुक्त मिल जाएगी, इनका हल निकल आएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन के कारगर व्यवस्था से पलायन रुकेगा और शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी अधिक से अधिक होगी, नौकरशाही कम से कम होगी। इन सारे जो आंदोलन हुआ उनमें जो नारे ताकत भर रहे थे वो थे, माँ बहनें जब जब सड़कों पर उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा से नानी है, पूर्व सैनिक यदि जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। और लोग आंदोलन में आए, बड़ी संख्या में आए, घर का चूल्हा बंद करके आए। और उसमें पुलिस का तांडव, पुलिस ने अपने अत्याचार की हर हद पार की और काफ़ी शहादतें उसमें हुई। जब लोग को गाड़ियों में भर भर के जेलों में ले जाया जा रहा था तब वो नारा लगा रहे थे, बापू तेरे जन्म दिवस पर खून बहा है सड़कों पर। और एक उसके बाद जो कि नारा आया, चट्टानें भी कांप उठी उत्तराखंड के जुनून से, उत्तराखंडियों ने लिखा इनकलाब अपने खून से। उन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने खून से इनकलाब लिखा। और जो एक कुछ आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो काफ़ी बुद्धिजीवी थे, परिपक्व हैं और उनका एक विजन है इस राज्य को ले जाने का। और उस विजन को देख से ही उन्होंने 22 साल तक लड़ाई लड़ी और उस विजन को समझकर ही लोग एकजुट हुए। उन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, बच्चे छोड़े, स्वास्थ्य छोड़ा, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े और चुनाव छोड़ा और राज्य के लिए लड़ा, राज्य की हासिल किया। परंतु हम लोगों ने क्या किया 20 सालों में? 20 सालों में हम लोगों ने गलत निर्णय लिया और गलत फैसले का जो परिणाम होता है वो ये एक भूलोक ही नहीं, उसका जो भुक्तभोगी देवलोक भी रहा है। जब भी गलत निर्णय हुआ है तो देवलोक में भी त्राहि त्राहि मची है। और तो उत्तराखंड तो देवभूमि है, अगर गलत निर्णय होगा तो उसका भी फल उनको भुगतना पड़ेगा जो गलत निर्णय लेंगे।
आज क्या हो रहा है, आज की प्राथमिकता है, लोग आज क्या होता है, नशा झांसा नफरत द्वेष फैलाकर की राजनीति हो गई है। और उसका अब हमको क्या करना है कि उन लोगों ने जो कमियां रही, उन लोगों ने क्या किया, उत्तराखंड के लिए लड़े। इससे पहले मैं आपको इसको आगे बढ़ाता हूँ। और आज मैं एक वो लेटर लेके आया हूँ जो लोगों ने, आंदोलनकारों ने अपने खून से लिखे हुए शपथ पत्र दिए चुनाव के बहिष्कार के लिए। इससे पहले मैंने जो वीडियो जारी किया था उसमें मैं वो चुनाव बहिष्कार की को लेकर अपील की गई थी और राज्यपाल द्वारा गैरसैंण में सचिवालय बनाने की मंजूरी दे दी थी। उसके लिए 7 लाख रुपया टोकन मनी के रूप में सैंक्शन किया गया था। इसके बाद मैं जो एक है ये मेरे देश के लोगों, उसको थोड़ा आपको सुनाता हूँ, फिर मैं इसके बाद लाऊंगा। जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड युवा क्रांति दल दिल्ली प्रदेश का एक ज्ञापन है जो चुनाव के बहिष्कार के लिए उन्होंने 2 फरवरी 1996 को महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा था। और एक महत्वपूर्ण संगठन था ये, उत्तराखंड क्रांति दल का ही युवा संगठन है और जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के साथ काम कर रहा था। इसमें लिखा है, इसके अध्यक्ष थे उस समय देव सिंह बिष्ट। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, उत्तराखंड राज्य की शीघ्र घोषणा किए जाने के बाबत महामहिम महोदय 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा 70 लाख की आबादी वाले मध्य हिमालय के उत्तराखंड नामक भूभाग को इसकी विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान के कारण भारत संघ के अंतर्गत एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग देश की आज़ादी से पूर्व ही की जाती रही है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश से अलग ही रहा है। सन 1901 में ब्रिटिश शासन ने संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में मिलाया और आज़ादी के बाद इसे वर्तमान उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया गया। आज़ादी के बाद प्रथम पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी उत्तर प्रदेश के विभाजन तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाए जाने के पक्ष में आयोग के सम्मानित सदस्य श्री K.M. पाणिकर ने अपनी स्पष्ट सहमति दर्ज की थी, तथापि इस पर विचार नहीं किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए जाने के बाद भी जनता की आकांक्षाओं तथा विकासों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय संघ में सम्मिलित 14 राज्यों को पुनर्गठित करके पहले 17 फिर 21 तथा वर्तमान में 26 राज्य बनाए गए हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र को विशेष परिस्थितियों के चलते छोटे छोटे राज्यों के रूप में पुनर्गठित कर वहां की जनता को विकास में भागीदारी करने का मौका दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा आबादी वाले मध्य हिमालय के इस क्षेत्र
को अभी तक उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के साथ रखकर यहाँ की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज़ादी से पूर्व से ही राज्य की मांग को आज़ादी के बाद भी उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर भारत सरकार के सामने रखा। उत्तराखंड की जिस विशिष्टता तथा इस कारण उसके विकास में आ रही कठिनाई को स्वीकार करते हुए ही सन 1971 में पर्वतीय विकास परिषद तथा सन 1974 में पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। उत्तराखंड का सालाना बजट हिमाचल के बराबर करके आर्थिक और विकास में आए असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया गया, किंतु स्थिति आज भी जैसे की तैसे है। फलतः उत्तराखंड की जनता ने सन 1994 में ऐतिहासिक जन आंदोलन छेड़ा। दर्जनों लोग शहीद हुए, हजारों लोग अपंग हुए, हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। फिर भी ना तो आंदोलन थमा और ना ही भारत सरकार ने उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार राज्य की घोषणा को की। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने दो अलग अलग विचारधारा वाली सरकारें क्रमशः भाजपा और सपा के शासनकाल में पहले 1991 में तथा पुनः 1994 में उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके भारत सरकार को प्रेषित कर दिया था। महामहिम महोदय, आपने भी फरवरी 1995 के संसद के सत्र आरंभ में उत्तराखंड मसले का सर्वमान्य हल निकालने जाने की बात स्पष्ट कही थी। इस बीच उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार की वार्ता हो चुकी है, किंतु यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि सामरिक और पर्यावरणिक दृष्टि से देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र की अभी तक उपेक्षा की जा रही है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का निर्णय लेकर तय किया है कि राज्य की घोषणा से पूर्व उत्तराखंड के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसी निर्णय के तहत उत्तराखंड युवा क्रांति दल दिल्ली आपके सम्मुख उत्तराखंडियों द्वारा चुनाव बहिष्कार हेतु तो हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए महामहिम जी से विनम्र अनुरोध करता है कि नंबर 1 उत्तराखंड के अविलंब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 उत्तराखंड के निवासियों को केंद्र सरकार की सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। रामपुर तेराहत सहित उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर जुल्म करने वाले अधिकारियों को तुरंत दंडित किया जाए तथा आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए। 4 है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए शहीदों परिवारों को 5-5 लाख तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। शहीद परिवारों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। महामहिम जी से अनुरोध है कि उक्त मांगों को शीघ्र पूरा किया जाने हेतु अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठाकर भारत के लोकतंत्र की मर्यादा की अक्षुण्णता रखने की कृपा करें। सादर सहित देव सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड युवा क्रांति दल एवं शिष्टमंडल। ये था ज्ञापन। इसके बाद वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उसमें जो दिया वो मैं लाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊं। इससे मैं आपको इस जो देशभक्ति का गाना है उसको आगे बढ़ाता हूं। पहले ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के बाद उसकी ये विगत है। नई दिल्ली 2 फरवरी उत्तराखंड युवा क्रांति दल का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री देव सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एवं उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने गया। ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निम्न मांगे की गई। मांगे वही हैं जो मैंने उसमें बताई है। ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति महोदय को 5000 हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र भी सौंपे गए, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा घोषित उत्तराखंड राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के लिए हम वचनबद्ध हैं और जब तक राज्य नहीं मिल जाता तब तक शेष भारत में चुनाव का बहिष्कार एवं उत्तराखंड में चुनाव का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
इस जनप्रतिनिधि मंडल दल के साथ उत्तराखंड युवा क्रांति दल के महासचिव भुवन चंद पांडे, लक्ष्मण सिंह बंगारी, पद्मेंद्र सिंह रावत, प्रमोद मिश्रा, नंदन सिंह बिष्ट, मोहन चंद जोशी तथा प्रताप परिहार आदि शामिल थे। और ये प्रेस विज्ञप्ति है जो उस दिन दी गई। इसके बाद मैं आपको पहले एक जो गाना चल रहा है इसको सुनाता हूँ, उसके बाद पथकाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद। जो शपथ पत्र है ये प्रतिज्ञा पत्र, इसका प्रारूप है। प्रतिज्ञा पत्र उत्तराखंड संयुक्त समिति द्वारा उत्तराखंड राज्य प्राप्त हेतु घोषित दृढ़ संकल्प। उत्तराखंड राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। मैं पुत्र पुत्री श्री जिसका भी है पता, अपने इष्ट को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति तक कहीं भी कोई भी चुनाव में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं करूँगा या करूँगी, तथा संकल्प को अंजाम देने के लिए अपने संबंधियों एवं अधिक से अधिक लोगों को मन, वचन और कर्म से पूर्णतः प्रेरित करूँगा या करूँगी। और ये हस्ताक्षर जो किए थे उन्होंने सब ने 5000 लेटर सौंपे थे और सब ने हस्ताक्षर अपने खून से किए थे। और एक बहुत बड़ी उस समय युवा क्रांति दल की दिल्ली में कम से कम 200 सक्रिय मेंबर थे जो लगातार इस पर जुटे हुए थे। उसकी मेरी लिस्ट में लाऊंगा इसी दौरान। और इसके साथ इस वीडियो को मैं इस पर साथ अपने फेसबुक टाइमलाइन में भी डालूंगा और अपने यूट्यूब में भी डालूंगा। यूट्यूब उत्तराखंड संसार, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और मेरा जो फेसबुक का है टाइमलाइन वो नंदन सिंह बिष्ट के नाम पे है, तो वहाँ पे भी आप देखें। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।